नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में बात एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आतंकवाद विरोधी कानूनों पर एक नई बहस छेड़ दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए जैसे बेहद सख्त कानून और बेल को लेकर एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो सीधे हमारे संविधान की बुनियाद से जुड़ा है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐसा क्या कह दिया है। आज की इस चर्चा को हम इन 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, ये ऐतिहासिक फैसला क्या है। दूसरा, एनसीआरबी के आंकड़े। तीसरा, सेक्शन 43D5 और आर्टिकल 21 का टकराव। चौथा, न्यायिक अनुशासन क्या कहता है। और आखिर में आगे आने वाली बेल प्लीज पर इसका क्या असर होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द लैंडमार्क बेल वर्डिक्ट। हिरासत से जुड़े नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव। देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली का एक सबसे मूल सिद्धांत है बेल नियम है, जेल अपवाद। यानी बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। आमतौर पर माना जाता था कि यूएपीए जैसे सख्त कानूनों पर यह नियम लागू नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक 2 जज बेंच ने इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। अदालत ने साफ कर दिया कि चाहे कानून कितना भी कठोर क्यों ना हो, ये यूनिवर्सल रूल हमेशा लागू रहना चाहिए। 5 से 6 साल सुनने में शायद सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन ये एक बहुत लंबा वक्त होता है। और ये वही वक्त है जो इस मामले के आरोपी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी ने बिना ट्रायल पूरा हुए सलाखों के पीछे बिताया है। एक बार सोचिए, बिना किसी फैसले के किसी के जीवन के 5-6 साल जेल में निकल जाना अपने आप में कितने बड़े सवाल खड़े करता है। इस केस के तथ्य सच में बेहद गंभीर हैं। आरोपी को एनआईए ने गिरफ्तार किया, यूएपीए, एनडीपीएस एक्ट और आईपीसी की कई संगीन धाराएं लगाई गईं। आरोप था नार्को टेरर फंडिंग का। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ट्रायल के पूरा होने की कोई टाइम लिमिट तय नहीं थी। सुनवाई बस लंबी खिंच रही थी और बस यहीं से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी स्थिति पर सख्त आपत्ति जताई। अदालत का सबसे अहम पॉइंट ये था कि प्री ट्रायल डिटेंशन यानी सुनवाई पूरी होने से पहले की हिरासत धीरे धीरे सजा का रूप नहीं ले सकती। चाहे आरोप कितने भी संगीन क्यों न हो, किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद रखना और ट्रायल का इंतजार करवाना बिल्कुल गलत है। सिर्फ आरोप लगने पर किसी को बरसों तक जेल में नहीं रखा जा सकता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एनसीआरबी के हैरान करने वाले आंकड़े। 2019 से 2023 के बीच का डेटा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ हवाई बातें नहीं की, उन्होंने ऑफिशियल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के डेटा का हवाला दिया। और आंकड़े क्या कहते हैं? 2019 से 2023 के बीच पूरे देश में यूएपीए मामलों में कन्विक्शन रेट यानी सजा मिलने की दर सिर्फ और सिर्फ 4% के आसपास रही। इसका सीधा मतलब यह है कि आरोपियों के बरी होने की संभावना लगभग 96% है। ये नंबर सच में चौंकाने वाले हैं। 100 में से 96 लोग निर्दोष साबित होते हैं, लेकिन तब तक वो अपना एक लंबा वक्त जेल में बिता चुके होते हैं। और जब इस डेटा को क्षेत्रीय स्तर पर देखते हैं तो स्थिति और भी चिंताजनक लगती है। राष्ट्रीय औसत तो लगभग 1.5 से 4% के बीच है, लेकिन जम्मू और कश्मीर में जहां यूएपीए के ढेरों केस दर्ज होते हैं, वहां सजा होने की दर 1% से भी कम है। यानी वहां गिरफ्तार किए गए 99% से ज्यादा लोग कानून की नजरों में दोषी साबित नहीं होते। तो इन आंकड़ों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा। जब सजा मिलना इतना दुर्लभ है, तो क्या प्री ट्रायल के नाम पर सालों तक जेल में रखना संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन नहीं है? ये एक ऐसा नैतिक संकट है जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत को इस पर गंभीरता से विचार करने पर मजबूर कर दिया। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, द लीगल क्लैश। यूएपीए की धारा 43D5 और संविधान के अनुच्छेद 21 के बीच का टकराव। इस टकराव को समझने के लिए पहले यूएपीए की धारा 43D5 को समझना होगा। यह हमारे देश के सबसे कठोर कानूनी प्रावधानों में से एक है। इसके तहत अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एक प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया मामला अदालत में पेश कर देती हैं, तो आरोपी के लिए बेल मिलना लगभग असंभव हो जाता है। इसे बनाया तो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए गया था, लेकिन इसके ठीक सामने खड़ा है हमारा अपना संविधान। संविधान का अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 देश के हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, और इसी के तहत आता है राइट टू स्पीडी ट्रायल या तेजी से सुनवाई का अधिकार। अदालत ने इस बात पर पूरा जोर दिया कि बिना तेजी से सुनवाई के स्वतंत्रता का ये अधिकार सिर्फ किताबों में लिखी एक कागजी बात बनकर रह जाएगा। तो यहाँ एक सीधा कानूनी युद्ध दिखता है। एक तरफ है स्टैट्यूटरी लॉ, जहां बेल मिलना नामुमकिन जैसा है, और दूसरी तरफ है हमारा संविधान, जो स्वतंत्रता और तेजी से न्याय की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस टकराव को सुलझाते हुए बिल्कुल साफ कर दिया कि आखिरकार जीत हमेशा संविधान की ही होनी चाहिए। कोई भी कानून संविधान के मूलभूत अधिकारों से ऊपर बिल्कुल नहीं हो सकता। इस पूरी चर्चा में अदालत ने एक और कड़वा सच सामने रखा।
आरोप जितने गंभीर होंगे, ट्रायल की रफ्तार भी उतनी ही तेज होनी चाहिए। पर हकीकत में हमारी न्याय प्रणाली में अक्सर इसका उल्टा ही होता है। लोग बरसों तक जेल में पड़े रहते हैं, सालों तक चार्जेस ही फ्रेम नहीं हो पाते, और यही सबसे बड़ा कारण है कि अदालत को इस तरह से हस्तक्षेप करना पड़ा। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, द रूल ऑफ जुडिशियल डिसिप्लिन, यानी न्यायिक अनुशासन और कानूनी पदानुक्रम। देखिए, 2021 में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक 3 जजेस की बड़ी बेंच ने तय किया था कि अगर ट्रायल लंबा खिंचता है तो यूएपीए होने के बावजूद बेल दी जा सकती है। लेकिन इस साल जनवरी में गल्फिशा फातिमा वर्सेस स्टेट केस में एक 2 जजेस की छोटी बेंच ने बेल देने से इनकार कर दिया। इस कॉन्ट्रडिक्शन ने एक न्यायिक समस्या पैदा कर दी। यहाँ सबसे अहम नियम ये सामने आता है कि छोटी बेंचें बड़ी बेंचों द्वारा तय किए गए प्रेसिडेंट्स या मिसालों की अनदेखी नहीं कर सकती। कोर्ट ने इस नियम को बहुत सख्ती से याद दिलाया। न्यायिक व्यवस्था का भरोसा तभी बना रह सकता है जब उसमें कंसिस्टेंसी हो। हर मामले में अलग अलग कानून चलने लगा तो सिस्टम कैसे चलेगा? जस्टिस उज्जवल भूयान के शब्द यहाँ बेहद झुभने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ट्रायल शुरू होने से पहले की जेल पोस्ट ट्रायल पनिशमेंट बन जाएगी। एक ऐसे देश में जहां स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा जाता है, वहां एजेंसीज का सिर्फ एक केस दिखाकर किसी को भी वर्षों तक जेल में बंद रख लेना सच में एक भयानक स्थिति है। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग पर, इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर बेल प्लीज, न्यायिक सोच में आने वाला बदलाव। इस ऐतिहासिक फैसले ने आगे आने वाली बेल प्लीज के लिए पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। आगे चलकर हाईकोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स पर एक अलग तरह का दबाव होगा। अब सिर्फ कठोर आरोप लगने के आधार पर बेल सीधे खारिज नहीं की जा सकती। जिन लोगों ने पहले ही जेल में एक लंबा समय गुजार लिया है, अब उनके केसेस का एक फ्रेश मूल्यांकन किया जा सकेगा। कानूनी प्रणाली के लिए ये एक तरह से रीसेट बटन दबाने जैसा है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ एक आरोपी को बेल मिलने की नहीं है, ये हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हक में दिया गया एक बेहद मजबूत संदेश है। अदालत ने संविधान के पक्ष में एक बहुत बड़ी और पक्की लकीर खींच दी है। आखिर में इस विश्लेषण को हम इस चिंतनशील सवाल के साथ यहाँ छोड़ते हैं, बिना ट्रायल पूरा हुए यूएपीए केसेस में सालों साल जेल में बंद रखना क्या सच में उचित है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद रोकने वाले कानूनों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक बेहतर संतुलन खोज लिया है? इस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज हमने यही समझा कि कानून चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, मानव अधिकार और हमारा संविधान हमेशा उससे ऊपर ही रहेंगे। धन्यवाद।